तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बाकी की लेक्चर समझ में आ रही है ना। सी लैंग्वेज अभी तक जो भी लेक्चर आपने देखी है वो समझ में आ रहे थे ना। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, अभी अभी तुरंत बताइए। और तब तक आप कमेंट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो है स्टार्ट होने जा रहा है और ये लेक्चर नंबर 14 है। और लेक्चर नंबर 14 में हमारा न्यू चैप्टर आज स्टार्ट में करने जा रहा हूं, वो है डिसीजन कंट्रोल। तो डिसीजन कंट्रोल क्या होता है? तो डिसीजन कंट्रोल का साफ सा मतलब ऐसे ही आप लोगों को पता लगे, जो हम डिसीजन लेंगे उसी के हिसाब से हमारा आगे का कोड चलेगा। तो ये कैसे होगा? तो सब इसे जानने के लिए सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को जान लेंगे। तो डिसीजन कंट्रोल के ये कुछ पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला है इफ, उसके बाद है इफ एल्स, उसके बाद है नेस्टेड इफ, और उसके बाद आता है इफ एल्स लैडर। ओके, समझ में आ रही है? तो ये चार चीजें हमें जानना जरूरी है, तब हम लोग डिसीजन कंट्रोल को बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे, और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि डिसीजन कंट्रोल चैप्टर खत्म होते होते, मतलब कि मैं सिर्फ 4 वीडियो में मैं इसे खत्म कर दूंगा, और 4 वीडियो देखने के बाद आप लोग डिसीजन कंट्रोल का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और कोई भी और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमारा है इफ। तो हम चलते हैं इफ समझते हैं कि इफ होता क्या है। तो इफ का कंडीशन जब हम लोग कोड में देते हैं तो मेन फंक्शन के अंदर, इतना तो आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो या फिर कोडिंग सीख रहे हो, तो यहां तक आते आते आप समझ गए हो कि मेन फंक्शन क्या होता है और हमारा हेडर फाइल ये सब क्या होता है। नहीं तो मैं कोड में भी आप लोगों को फिर से बताऊंगा। अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि मेन फंक्शन के अंदर जब हमने मेन फंक्शन का बॉडी बनाया, जब हमने मेन फंक्शन का बॉडी बनाया, कर्ली ब्रेसेस से बॉडी बनाया, मतलब कि बॉडी को स्टार्ट किया, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग को वेरिएबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए हम इंट टाइप का वेरिएबल कोई भी ले लेंगे, एक्स वाई कुछ भी ले लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इफ कंडीशन। इफ के अंदर जो भी कंडीशन जाएगा, जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे यहां पे, इसके बीच में अगर ये ट्रू होगा, समझ रहे हो ना, अगर यहां पे मैंने जो भी लिखूंगा वो ट्रू होगा, तभी इफ के बाद जो पहली लाइन होगी, जैसे मैंने प्रिंट एफ मैंने लिख दिया, प्रिंट एफ, इसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे कि मैंने इसमें लिख दिया ट्रू। ओके, इसके अंदर मैंने ट्रू लिख दिया। आप लोगों को तो पता ही है कि प्रिंटफ के अंदर, ब्रैकेट के अंदर से और डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, लेकिन वो तभी प्रिंट होगा जब इफ कंडीशन के अंदर का चीज, यहां वाला इस जगह का चीज, यहां हम लोग जो भी चीज लिखेंगे अगर वो ट्रू होगा, तभी ये कंडीशन हमारा ट्रू प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तब ये ट्रू प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। और एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इसी से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने लिखा इफ कंडीशन, मैंने स्टार्ट किया, इफ के अंदर मैंने कुछ भी दिया, ओके, उसके बाद इफ का बॉडी भी हम बना सकते हैं। अगर हम बॉडी नहीं बनाएंगे
तो इफ के बाद जो भी हम लाइन लिखेंगे सिर्फ वही प्रिंट होगा। इसके बाद हम बिना इफ का बॉडी बनाए हम सेकंड लाइन में जो भी लिखेंगे वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इफ का स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, या फिर जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी वो चीज होगा वो कंपाइल हो जाएगा। उसे ट्रू फॉल्स से कोई मतलब नहीं, सिर्फ फर्स्ट लाइन जो होता है इफ के बाद उसी को मतलब है कि वो ट्रू है या फॉल्स। अगर आप लोग चाहते हो कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों इफ का बॉडी हो, तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तब उसके लिए हम इफ का बॉडी बनाएंगे। इफ का बॉडी कैसे बनाया जाता है? तो इफ का बॉडी बनाया जाता है, हम इफ के नीचे एक करली ब्रैकेट लगाएंगे, ऑन करेंगे, और एक करली ब्रैकेट ऑफ करेंगे। अब इस दोनों करली ब्रैकेट के बीच में हम लोग जो भी लिखेंगे वो सारा हमारा इफ का बॉडी हो गया। इस वाले इफ का बॉडी हो गया, समझ रहे हो? अगर हम बॉडी नहीं बनाते हैं तो सिर्फ एक लाइन चलेगी, समझ रहे हो ना? ये वाली लाइन यहां पे जो मैंने अभी बताया था। और अगर आप लोग इसका बॉडी बना देते हो तब कितनी भी लाइन दे सकते हो इसकी बॉडी के अंदर, वो सारा का सारा चीज इफ का बॉडी हो जाएगा, इफ के इफ में ही चलेगा। अगर इफ का कंडीशन ट्रू तो इसके अंदर जो भी लिखो वो प्रिंट होगा, अगर इफ का कंडीशन फॉल्स तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो नहीं चलेगा। गॉट इट? अब इसे और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर करने के लिए हम समझते हैं इसे कोड में। तो चलिए चलते हैं कोडिंग में। तो चलिए अब मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आ गए हैं देव C++ में, और बेसिक चीजें हमने लिख चुकी है जैसे कि हेडर फाइल और मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे, INT, इंटीजर का शॉर्टकट यहां पे लिखा जाता है, उसे डेटा टाइप भी कहा जाता है इंट को। और इंटीजर टाइप का हम एक कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, जैसे कि x मैंने ले लिया, ठीक है? x का जगह आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, अल्फ़ाबेट 26 में से कोई भी ले सकते हो, नहीं तो आप कोई नाम भी ले सकते हो। जैसे कि मैं SAMWR समीर अपना नाम लिखूं तो ये समीर भी एक वेरिएबल हो गया, एक ही वेरिएबल हुआ। ये मेरा पूरा लेटर वेरिएबल अलग अलग नहीं हुआ, ये एक हुआ क्योंकि वो एक साथ है। अगर मुझे अलग अलग दो वेरिएबल लेना है, बड़ा बड़ा अगर वेरिएबल लेना है जैसे नाम का, तो मैं कुमार नाम से वेरिएबल ले लूँ, तो ये समीर कुमार दोनों अलग अलग वेरिएबल हुए हैं, तभी इतना बड़ा वेरिएबल को फ़ायदा नहीं है। मैं छोटा सा वेरिएबल लेता हूँ x, ऐसे अच्छा रहता है। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इफ़। तो हम इफ़ लिखेंगे, और मैंने क्या पढ़ा था? इफ़ का बॉडी बनाने के इफ़ का स्टेटमेंट लिखने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। तो पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी लिखेंगे अगर वो ट्रू हुआ तो वो उसके बाद का ये वाला जो लाइन है यहाँ पे हम लोग जो भी लिखेंगे वो वाली लाइन चलेगी, अगर ट्रू हुई तो, अगर नहीं तो कोड खत्म, क्योंकि उसके आगे कुछ है भी नहीं। ओके, और फिर मैंने आप लोगों को बताया था इफ़ का बॉडी बनाने के लिए। तो इफ़ का बॉडी कुछ इस तरह से बनाया जाता है, कर्ली ब्रेसेस। तो इफ़ का बॉडी ये हमारा बन गया। इस यहाँ पे ये जो लाइन आप देख रहे हो, इन दोनों लाइन या फिर इसके बीच में आप कितना भी लाइन बना सकते हो, जैसे कि इंटर करके यहाँ पे लाइन बढ़ते जाना ना बीच का इसका, तो कितना भी बना सकते हो। ये जितना भी बढ़ा उसके अंदर जो भी चीज़ हम लोग लिखेंगे, इन दोनों करली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी चीज़ें लिखेंगे वो सारी चीज़ें हमारी इफ़ कंडीशन की बॉडी कहलाएगी। तो सबसे पहले बिना बॉडी बनाए हुए हम लोग समझते हैं, ठीक है? इफ के बाद हमने लिख दिया प्रिंट एफ ट्रू। ओके, अब ये ट्रू कब प्रिंट होगी? जब इफ के अंदर मैं जो भी कंडीशन डालने वाला हूं, जो भी स्टेटमेंट डालने वाला हूं वो ट्रू होगी, ठीक है? तो हम डिसीजन कंट्रोल अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में हम लोग बहुत सारे ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, उन सारे ऑपरेटर का हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं एक ही ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, ग्रेटर स्मॉलर वाला। तो मैं लिख देता हूँ
3 ग्रेटर देन 4। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ इतना आप लोग देखो, इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है कि 4 जो है 3 से बड़ा है। इसका मतलब यही ना, इधर वाले साइन का मतलब क्या होता है, इस वाले साइन का मतलब जिधर ये है, जिधर इसका मुंह खुला हुआ है, एकदम सिंपली बोलूं कि जिधर इसका मुंह खुला हुआ वो बड़ा है। इसके कहने का मतलब, इस पूरे कंडीशन का मतलब ये हुआ कि ये इसका मुंह जिस तरफ खुला हुआ है, मतलब कि इसका मुंह तो 4 की तरफ खुला हुआ है ना, इसका मुंह 4 की तरफ है ना खुला हुआ, तो इसका मतलब 4 बड़ा है। तो 3 से बड़ा है 4, इसका मतलब ये हुआ। तो क्या ये ट्रू है, क्या 3 से बड़ा है 4? ऑब्वियसली 3 बड़ा है 4 से। तो 3 बड़ा है 4 से, तो हमारा ये ट्रू प्रिंट हो जाना चाहिए। हम लोग इसे कंपाइल करेंगे तो आप लोग यहां पे देख सकते हो कि हमारा ट्रू प्रिंट हो चुका है। अब आई बात समझ में? अब यहां पे हम लोग इसी को चेंज कर देंगे, यहां पे 3 की जगह मैं 5 दे देता हूं। अब बोल रहा है कि 4 बड़ा है 5 से, 5 छोटा है और 4 बड़ा है। ठीक है, जिधर मुंह खोला है वो उसको बड़ा बताने की कोशिश कर रहा है ये स्टेटमेंट, लेकिन यहां तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया क्योंकि 5 बड़ा है 4 तो छोटा है। तो जब ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ और हम इसे कंपाइल करेंगे तो हमारी कुछ भी नहीं आएगी, ये हमारी पूरी खाली है, देख लो, है ना खाली, यहां पे कुछ भी नहीं है। गॉट इट? तो आप लोग समझ गए होंगे इफ का क्या जरूरत होता है। अब बॉडी बनाते हैं और इस वाले प्रिंटफ को बॉडी के अंदर डालते हैं। ठीक है, ये इसके बॉडी के अंदर आ गया और ये जो कर्ली ब्रैकेट यहां पर आ गया है, तो यहां पर भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप इसे नीचे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये प्रिंटफ अब इफ का बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, इफ के बॉडी के जब अंदर आया तो ये इसके बॉडी के अंदर चलेगा और इसके बाद हम एक और प्रिंटफ अगर लिख देते हैं, और इसमें हम फॉल्स प्रिंट करा दें, फॉल्स अगर हम प्रिंट करा देंगे तो कंडीशन तो अभी हमारी फॉल्स ही वाली है, पहले वाली ही है, तो दोनों में से कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अब आप लोग ने समझा, दोनों में से कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, मतलब कि ये इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों का दोनों इफ का बॉडी है, इस वजह से प्रिंट नहीं हुआ। और अगर मैं इसे फिर से ट्रू कर दूं, यहाँ पे 2 दे दूं, अब हमारा कंडीशन हो गया है ट्रू। अब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारा ट्रू और फॉल्स दोनों प्रिंट हो गया है। इन दोनों के बीच में गैप नहीं आ रहा है, तो गैप देने के लिए हम यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट करा देंगे। इस ट्रू के बाद मैंने स्पेस दे दिया, अब प्रिंट कर, देखो अब गैप आ गया ना। अगर दूसरे लाइन में करना चाहते हो तो यहाँ पे आप बैकस्लैश n दे दो, ये दूसरे लाइन में प्रिंट हो जाएगा। हुआ ना प्रिंट? बैकस्लैश n लाइन चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, मैंने आपको पहले के लेक्चर में शायद बताया है, हो सकता है, हाँ लगता है मुझे मैंने बताया है। तो स्टूडेंट्स इफ में बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है अभी के लिए, बस इतना ही आप लोगों को जानना है कि इफ़ का बॉडी कैसे बनता है और इफ़ कैसे चलता है। इसके अंदर आप लोग कुछ भी कंडीशन डालकर चेक कर सकते हो, चेक जरूर करना। जो भी मैंने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में मैंने जितने भी ऑपरेटर्स आप लोगों को पढ़ाए हैं उन सारों को यहाँ पे पुट करके चेक करना कि इफ़ कैसे काम करता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। आज का आप लोगों का होमवर्क यही है कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में जितने भी ऑपरेटर हैं उन सारे ऑपरेटर को आप यहाँ पे यूज़ करोगे, खुद से यहाँ पे स्टेटमेंट दोगे और खुद से देखोगे कि ये कैसे कैसे चल रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इफ़ एल्स के बारे में कि इफ़ एल्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो बने रहना हमारे चैनल के साथ और
नोटिफिकेशन आने का इंतजार करना है, और नोटिफिकेशन तभी आएगी जब आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा चुके होगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, और आपके जिस भी फ्रेंड को सी लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम हो रही है उनसे शेयर जरूर करना, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो। तो बस स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं लेक्चर नंबर 15 में, तब तक के लिए जय हिंद।